हेलो गाइस, दोस्तों कैसे हो? सब ठीक होंगे, ये आशा है हमारी। तो आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, तो जल्दी से आप देखिएगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी साथी जुड़ते हैं उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये परीक्षा में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपने वाले सेंट्रल या आपके स्टेट किसी भी प्रकार की जो साइंस का पोर्शन दे रखा होता है सिलेबस में, तो आपके प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ज़रूर देखिएगा। तो हम कम समय लेते हुए, कम एनालिसिस करते हुए जल्दी इन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? निम्न में से मूल तत्व है साथियों। मूल तत्व वह होते हैं जिसमें सभी परमाणु एक ही पार्टिकल के होते हैं, मतलब एक ही परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें हम मूल तत्व कहते हैं। जैसे कि हम यौगिक देखते हैं, कंपाउंड देखते हैं, तो वे मूल तत्व में नहीं आते, वो भी मूल तत्व में ही आते हैं, लेकिन वे दो तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण ही होता है। जबकि मूल तत्व जैसे हम हीरा हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो होगा बी ऑप्शन होगा हीरा। ठीक है साथियों, संगमरमर जो है, संगमरमर है, ये भी मिश्रण है, कई तत्वों का मिश्रण है। इस प्रकार रेत भी है, चक्कर भी है। तो हम हीरा जो है एक मूल तत्व होता है, हीरा एक एलिमेंट है, इसी प्रकार कैल्शियम है आपका, इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन है। जबकि आप कहेंगे जल, तो जल आपका एक एलिमेंट नहीं है, एक यौगिक है, जो कि मूल तत्व नहीं है साथियों। ऑल्दो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों, विकास का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? यानी विकास की कई थ्योरी आई हैं, आपको पता होगा कि विकास के कई सिद्धांत आए हैं, जिसमें ठीक है, एक विकास का सिद्धांत यानी क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वो साथियों डार्विन ने दिया था। किसका सिद्धांत है साथियों? ये सिद्धांत डार्विन का है। इसको हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति जो है उस जीव का अपना स्वयं चयन कर लेती है जिसको जीवन जीना होता है। वह समस्या क्रमिक विकास करता है, यानी जीव हर रोज ठीक है विकास करता रहता है, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार विकास करने का ये सिद्धांत अपना डार्विन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, तीसरा सवाल जो है वो है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया है? तो डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था? डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में आपको पता होगा। तो इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल है जिसमें आरएनए कोडिंग होती है। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है दो वैज्ञानिक हैं, वाटसन और क्रिक। ठीक है, वाटसन और एंड क्रिक, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया, यानी डीएनए की संरचना के बारे में बताया। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। तीसरा सवाल है साथियों, तीसरा प्रश्न है, हृदय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, हृदय का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया? तो पहला प्रतिपादन यानी ऐसा पहला वैज्ञानिक जिसने हृदय को ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा डॉक्टर जिसने हृदय को पहली बार ट्रांसलेशन किया होगा, यानी एक हृदय को निकालकर दूसरे हृदय को दूसरे व्यक्ति में सफलतापूर्वक हृदय का प्रतिस्थापन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है साथियों ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं, जिसने सबसे पहले सफलतापूर्वक हृदय का प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, ऐसे साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, परीक्षा में सकते हैं, इसलिए लेकर आए हैं साथियों। दूसरा 5वां नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था साथियों। इंसुलिन हार्मोन हमारे ठीक है अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन का हार्मोन पर्याप्त मात्रा में निकलता है तो हमें मधुमेह नहीं होता है। ये कम मात्रा में निकलता है तो हमारे ग्लूकोज पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमारे जो है ब्लड में शुगर बढ़ जाता है और ये मधुमेह रोग का कारण बनता है। इस बात की खोज जो है इंसुलिन होता है, इस बात की खोज जो है सबसे पहले ऑप्शन बी ठीक है एफजी बेटिंग ने जो है इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज करी थी सर। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न देखिएगा, रक्त समूह का आविष्कारक है, यानी रक्त समूह, रक्त जो पहले हैं वो और ब्लड को एक नहीं समझा जाता था, एक ही समझा जाता, लेकिन बाद में जाकर के इसको ब्लड को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, तो ये ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ओ और ब्लड ए बी। इस प्रकार से ये आपके ठीक है एंटीजन के आधार पर इनको हम जो है बांट लेते हैं साथियों। और रक्त समूह का आविष्कार जो है, रक्त समूह है कि एक पूरा का पूरा रक्त समूह होगा, तो इसका आविष्कार अपने साथियों लैंड स्टेनर ने किया। लैंड स्टेनर जी साथियों, लैंड स्टेनर ने रक्त समूह दिया जिसमें रक्त के 4 समूह बताए थे। इसमें एक नाम आता है विलियम हार्वे। तो ये विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी कि ब्लड किस प्रकार से ठीक है परिवहन करता है शरीर में, इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने की। नेक्स्ट सवाल साथियों, नेक्स्ट सवाल है, वो किस वैज्ञानिक ने मलेरिया की मच्छर की खोज की? पहले कहते थे कि मलेरिया होता है, लेकिन उसके बाद में ले जा करके मलेरिया की मच्छर की खोज की कि ये मच्छर से होने वाला रोग है, इसके मच्छर की खोज साथियों ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस ने की थी। नेक्स्ट सवाल है, वीडियो शॉर्ट हो बने क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर दें। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, बायोलॉजी के सिद्धांत बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। तो साथियों बायोलॉजी के जन्मदाता यानी जीव विज्ञान के जन्मदाता हम अरस्तु को माने जाते हैं। काफ़ी प्राचीन समय में ठीक है जीव पर काम करने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में भी हैं, इनको समझा जाता है, अरस्तु हैं। यह
ठीक है 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। सबसे पहले इन्होंने जीवों पर ठीक है प्रयोग करना प्रारंभ किया था, इसलिए बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु को माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों 9 नंबर का सवाल देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन साथियों क्या है, ये पेनिसिलिन जो है आपकी एक एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है एंटीबायोटिक्स होती हैं जो काफ़ी कारगर हैं, ठीक है बैक्टीरिया के जो आपका होता है बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी आपके रोग होते हैं तो उनके लिए पेनिसिलिन की खोज अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। तो इसकी खोज साथियों किसने की थी, बेंटिंग ने ही की थी। किसने की थी, अच्छा सॉरी, इसकी खोज अलेक्जेंडर क्रनिगम ने, ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, जो कि हमने अभी पढ़ के आए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। डार्विन का कहना था कि प्रकृति अपने आप हर जीव का चयन करती है उसकी आवश्यकता अनुसार। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतना ही है सवाल है, ठीक है 10 क्वेश्चन हैं, आपको देखना है, आराम से देखना है, इनको समझना है। ये परीक्षा में यदि आप इन 10 को देखते हो तो एक प्रश्न आपके सपने की पूर्ण संभावना है। यदि आप अच्छे प्रकार से कमेंट करते हो, अच्छे प्रकार से आप यदि हौसले बढ़ाते हैं तो हम अच्छे से अच्छे प्रश्न और लॉन्ग वीडियो भी लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट साथियों, सब्सक्राइब करना है भूलना नहीं है, लाइक तो 100% करना है। ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतना है।